अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती है। अकाल मृत्यु तो जीवन में इंसान जब इस धरती पर आ जाता है उसके बाद में तय होती है। किसी भी जन्म पत्रिका में, किसी भी आपके कुंडली में अकाल मृत्यु तय नहीं की जाती है। भगवान सिर्फ मृत्यु को तय करते हैं, सिर्फ मृत्यु को तय करते हैं कि आपके इस समय में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अकाल मृत्यु कभी भी तय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान इस जीवन में आके, इस धरती पे आके, इस मृत्यु लोक में आकर के जब कोई ना कोई कुकर्म, दुष्कर्म और अपने कर्म को खराब कर देता है और जब भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी गलती क्षमा करने योग्य नहीं होती है, तो धीरे 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 वो अकाल मृत्यु के तरफ बढ़ने लग जाती है और वो अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन व्यक्ति जब जन्म लेता है इस धरती पर तो उसके जीवन में सारे ग्रह जिस प्रकार से चलते हैं औरों के जीवन में उस प्रकार से उसके भी जीवन में चलता है और उसके भी जीवन की दिन रात होती है और उसके भी जीवन उसी सामान्य तरीके से चलता है। सुख दुख आती रहती हैं, जाती रहती हैं। लेकिन उसका समय जब खराब हो जाता है उसी समय उसकी अकाल मृत्यु होती है। जब वो गलत रास्ते पे चलता है, जब वो दुष्कर्म करता है, जब वो कर्म करता है जिस कर्म को उसे नहीं करना चाहिए, तब वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, कहीं ट्रेन के साथ में कहीं एक्सीडेंट कर जाता है, कहीं बस से एक्सीडेंट कर जाता है, कहीं किसी हादसे में मारा जाता है, कभी कोई ऐसे जगह पे मारा जाता है जिस जगह पे एक दुर्घटना का नाम दे दिया जाता है और वो अकाल मृत्यु के रूप में तय हो जाता है कि इसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है और वो व्यक्ति मुक्त नहीं होता है इस जीवन से। क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो उसने अपने एक जीवन, एक समय तक जीने की अवधि को लेकर पैदा हुआ था। उसको जीना था 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 100 बरस, 1 से 100 के बीच के आयु उसको तय करना था। लेकिन उस आयु को वो तय नहीं किया और ऐसे कर्मों को भोगना पड़ा उसको कि उसमें उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसने गलती किया, उसने ऐसे कर्म को किया जो कर्म उसको नहीं करना चाहिए था। जो या एक और भी हो जाती है कि पिछले जन्म के भी कुछ ऐसे पाप होते हैं जो इस जन्म में मौका मिलता है कि तुम अच्छा कर्म करो, फिर भी वो नहीं सुधरता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति जिस जगह पे अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है उसी जगह पे वो उस समय को काटता है जिस समय तक उसकी जीवन की अवधि होती है। अगर वो उसकी जीवन की अवधि 80 बरस की है और वो 20 बरस की उम्र में मर गया है या 25 बरस की उम्र में उसकी अकाल मृत्यु हो गई है, तो बाकी का जीवन वो उसी जगह पर व्यतीत करेगा, उसी जीवन पे रहेगा, उसी जगह पे रहेगा। जब वो समय खत्म होगा तब उसके बाद में वो किसी दूसरे योनि में जाएगा, लेकिन तो भी वो योनि उसको नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि जब तक उसके तर्पण नहीं होंगे, जब तक वो पिंडदान को नहीं प्राप्त होगा, जब तक उसको पिंडदान नहीं होगा, जब तक उसको इस धरती पर उसको मोक्ष मिलेगा नहीं, जब तक इस धरती से वो किसी दूसरे योनि में जाने के लिए किसी व्यक्ति का, किसी उसके परिवार के लोगों से उसकी तर्पण नहीं होगी, पिंडदान नहीं होगा, विधिवत रूप से
उसका पूजा पाठ नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति इस जीवन में उसी जगह पे भटकेगा और तड़पेगा। वो एक आत्मा हो जाता है जिसको प्रेतात्मा कहते हैं, और उसी आत्मा में वो भटकता है। जब हम पितृ के समय में जब पितृ पक्ष आता है, जब उस समय हम उसको दान देते हैं, पिंडदान देते हैं, उसके पितरों को भोजन कराते हैं, उस समय में अगर वो उस चीज़ को प्राप्त हो जाता है, अगर उसको मुक्ति मिल जाती है, उस समय उसको मिल जाता है वो भोजन, वो जल, वो मुक्ति, तो फिर जाकर वो किसी दूसरे योनि में जन्म लेता है। और परमात्मा की बनाई गई जो सीढ़ियां हैं, भगवान की जो बनाई गई जो नीतियां हैं, उसी के हिसाब से जन्मों पे जन्म लेते रहता है, जब तक उसको फिर मनुष्य योनि कब मिलेगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अपने प्रारब्ध को भोगता है। इसीलिए आपके जन्म के पत्रिका में, आपके कुंडली में कहीं नहीं लिखा रहता है कि अकाल मृत्यु होगी, क्योंकि अकाल मृत्यु तो व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ही प्राप्त करता है। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि जो कर्म अगर आप कोई कर रहे हैं तो गलत कर्मों से दूर रहें, अच्छा कर्म करें और अच्छे तरीके से जीवन को जिए कि अकाल मृत्यु से आप बचे रहे। धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए इस वीडियो को। अगर किसी को कुछ सवाल है इसमें, तो आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।